आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। ईद की कंट्रोवर्सी पर चर्चा करने वालों में लखनऊ के मशहूर मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी भी शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि मौलाना कल्बे जवाद और अमेरिका में रहने वाले मौलाना अली हैदर आबदी मर्जा यानी आयतुल्ला सिस्तानी और उनके नुमाइंदे मौलाना अहमद अली आबदी और मौलाना अशरफ गरवी के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि आयतुल्ला सिस्तानी के दफ्तर से जो कार्रवाई की गई वो सही है। मौलाना इफ्तिखारी को किससे क्या क्या शिकायतें हैं, सुने उनके साथ हुई बातचीत के अहम हिस्से। आपकी पूरी मैंने डिबेट देखी। अली हैदर साहब आपकी बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं ट्रैक पे बात नहीं कर रहे थे। वो गलत बात और मरजइयत को डैमेज वाली बात करना थी। नहीं थोड़ी होता मरजइयत और वकालत को डैमेज किया जाए। मसला ये है कि अगर जो है वो मरजाए तकलीफ के पास इतना वक्त थोड़ी रहता है कि वो एक एक आदमी को एक एक मुल्क को फोन करके बताए कि चांद हो गया। बिल्कुल एकदम उन्होंने मसला एकदम गलत आप एकदम गलत कह रहे हैं। हमने पूरा बयान सुना अली हैदर साहब। जिस देश के 1 करोड़ से ज्यादा लोग उनकी तकलीद में हो, अगर वो उस देश को 2 मिनट टाइम नहीं दे सकते तो ऐसे मर्जा की तकलीद करना ही नहीं चाहिए लोगों को। देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। मर्जा तकलीद अपने रिसाले अमलिया में और अपने उसमें तमाम चीजों में दे देते हैं और हर मसले का जवाब जो है वो क्या कहते हैं ऑनलाइन वो खुद देते हैं, या अगर फोन किया जाता है तो उनके जो वकील होते हैं, जो मजलिस इस्तिफ्ता का जो पैनल होता है वो देता है, क्योंकि वो बुजुर्ग शख्स इस वक्त हैं और उनके आराम वगैरह का मसला है, समझ रहे। इसीलिए वो दर्स भी आजकल नहीं देते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, नहीं ये है कि आज तो किसी जिम्मेदार को तो बैठाना चाहिए उनको। जिम्मेदार को बैठाना। दो आदमी, सुनिए मैं एक बात बताऊँ, दो बुजुर्ग उनके दफ्तर के थे, उन्होंने बात करके आफिस साहब को बता दिया। उसके अलावा सुनिए नहीं कोई तहरीर, मेरी बात सुनिए, कोई तहरीर नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कैसे उसको जिम्मेदारी की बात कही जाएगी उससे? सुनिए तहरीर। अच्छा, जिन लोगों को एतराज था उन लोगों ने क्यों कॉल करके नहीं पूछा? भाई आपने एक चीज कही ना, आपने एक चीज कही कि उन्होंने अमलिया अपना तैयार कर दिया, रसाला तैयार कर दिया, उसी रसाले को कल्बे जवाद ने पढ़ दिया, फिर तो किसी को कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। सुनिए उसमें जो है वो तो कानून और कायदा बता दिया कि चांद किस तरीके से साबित होगा। उन्होंने तो ये बता दिया है कि चांद जो है वो क्या कहते हैं मर्दे वक्त जो है वो अगर खुद चांद देखता है तो वो अपनी अकेले बात नहीं करता है, बल्कि जो उसके साथ चांद देखने वाले होते हैं उससे तस्दीक करते हैं। लेकिन मर्जा एक वक्त में एक ही जगह तो होगा, हर जगह तो वो मर्जा तकलीद हाजिर नहीं हो सकता है कि वो कहे कि हमारे यहाँ चांद हमने जो है वो चांद साबित किया। तो जो इराक में है तो इराक की बात करेगा, अब वो चांद देखते हैं। जो ईरान में है वो ईरान में देखेगा, वहाँ से कहेगा कि हमने चांद देखा है। मर्जा सुन लिए। दूसरी बात यह कि हमने खुद आगा सिस्तानी के दफ्तर पहले अपने भांजे को फोन किया जो 20 साल से वहाँ पर दरसे खारिज अटेंड कर रहे हैं। उनको फोन किया आबिद हसन खान को। उन्होंने उनसे कहा कि जाके दफ्तर में आप बात करके बात कराएं। दफ्तर में वो गए और जाने के बाद जो उर्दू ट्रांसलेटर हैं, आलिम दीन है और लद्दाख के रहने वाले हैं, उनके वालिद भी नजफ में है, आगे हुई के और आगा सिस्तानी के शागिर्द उनके वालिद भी हैं और ये भी उनके शागिर्द हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर उर्दू में बताया कि क्या कहते हैं आगा के मजलिस इस्तिफ्ता और दफ्तर ने बाकायदा हिंदुस्तान के क्षेत्रों में 10 अप्रैल की ईद की तारीख की है। चांद उनके फतवे के उनके बतावे के मुताबिक जो उन्होंने बताया है उसके मुताबिक जो उफुक वगैरह का होता है मसला, उसके मुताबिक चांद जो है वो साबित है। मैं जिसकी कहिए कसम खा लूं, वो रिकॉर्डिंग भी शायद मौजूद है अभी तक, कहीं नहीं, वो आपको भेजी जा सकती है। हम कह रहे हैं भेजी जा सकती है रिकॉर्डिंग। जब वक्त निकल गया तो अब रिकॉर्डिंग का क्या मतलब? नहीं, फॉर्म में सुनिए परसों रात में भेजी थी। सुनिए परसों रात में उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी है भाई, रात में 12 बजे करीब। आप बोल सकते हो ना, मैं बोलूं? दफ्तर में सुनिए वो दफ्तर में नहीं थे, दफ्तर से बाहर जाके उन्होंने बताया अपने घर से बाकायदा कि मैं दफ्तर में 8 घंटे काम करता हूँ और वो उन्होंने किया। और ये बात जो है वो है
لہذا چاند جو ہے، اور سن لیجیے، میں 14 سال ایران میں رہا ہوں، اور کبھی بھی کوئی مرجع تقلید اپنی دفتر سے جو ہے وہ چاند کا اناؤنس نہیں کرتا. دفتر میں ان کا ادارہ، جو ان کا کیا کہتے ہیں وہ کمیٹی ہوتی ہے مجلس افتتاح کی، وہ آغا کی طرف سے اطلاع دے دی جاتی ہے میڈیا کو کہ آغا نے چاند کی تصدیق کی ہے اور کل روز عید ہے یا کل محرم ہے. اس کو نیوز کاسٹر اور جو ہے وہ ٹی وی پر جو ہے وہ پڑھ دیتا ہے اور ریڈیو پر دوہرا دیتا ہے. یہ ہے احمد علی صاحب یا یہ اشرف غروی نے جو چیزیں کہی ہیں، کہیں ایسے اتھینٹک چیز کہی ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ سیستانی صاحب نے یہ سب انسٹرکشن دیے ہیں. ایک دوسری چیز یہ کہ جب یہ ہمیشہ سے ہے کہ لداخ اور کشمیر اونچائی پہ ہے اور وہاں چاند دکھ جاتا ہے، ایک دن پہلے دکھ جاتا ہے، وہاں کے حساب سے انڈیا کے دوسرے حصوں میں عید نہیں مانی جاتی ہے، تو اب کی کیوں تھوپی گئی؟ کیا ہر سال اب انہوں نے جس طریقے سے جو آغا کے اطلاع دی جاتی ہے، آغا کو اطلاع دیتے ہیں ان کے جو وکلاء جو وہاں پر آفس میں بیٹھے ہیں، شورا، مجلس شورا، یعنی جو مجلس استفتاء کہلاتی ہے، وہ جا کے آغا کو اطلاع دیتی ہے، کیونکہ آغا کی عمر اس میں نہیں ہے، اب اس لائق نہیں ہے کہ وہ اتنے گھنٹوں بیٹھ سکے، لیکن پھر بھی وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دستور دیتے ہیں زبانی کے اس کو اس طریقے سے لکھ دیا جائے. ایک دم صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ان کو جو اطلاع دی گئی وہ اطلاع ہی غلط دی گئی. نہیں، ان کو یہ بتایا نہیں گیا کہ 1000 کلومیٹر دور کی بات کی جا رہی جہاں چاند دیکھا گیا ہے. سن لیجیے دلی والا کشمیر کی چاند کو مانے گا، لکھنؤ والا کشمیر کے چاند کو کیوں مانے گا، بامبے والا کشمیر کے چاند کو کیوں مانے گا؟ وہ بھی اس سے آنکھیں دیکھے گا. وہ جی دیکھیے، جو چاند جو انہوں نے کمیٹی نے تردید، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اعتراض تھا کہ وہ فیک ہے یا احمد علی عابدی اور غربی جو ہے وہ فیک بتا رہے، جھوٹ بتا رہے، تو ان لوگوں نے کیوں تصدیق نہیں؟ ہم نے تصدیق کی. ہم نے جو ہے ان کے دفتر کے آدمی سے بات کی، اس آدمی نے جو ہے حضرت زہرا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس آدمی نے ہم کو جواب دیا، وہ ریکارڈنگ موجود تھی. اور اسی آپ گناہگار ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کو منظر عام پہ نہیں پہنچا. نہیں، ہم نے باقاعدہ ہم نے اپنا ویڈیو جاری کر دیا، اور اپنے ویڈیو کو رات میں 2 بجے ہم نے ویڈیو جاری کیا. ہم نے کہا کہ یہ لوگ ذمہ دار آدمی ہے، اور باقاعدہ ہم نے واٹس ایپ پہ سب سے لکھا بھی کہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو شک ہے تو جن لوگوں کو اعتراض ہے وہ خود بھی آغا کے دفتر جو ہے وہ کیوں فون نہیں کرتے؟ بھائی ان کی بھی تو ذمہ داری ہے. سنیے، قلب جواد کا غصہ سن لیجیے، قلب جواد کا غصہ اس بات سے ہے کہ سیف عباس نے کیسے اعلان کر دیا، اور دوسری ہے کہ ان کو وکالت نہیں مل رہی ہے. یہ وکالت کے لیے جو ہے وہ پریشان ہے بہت زیادہ کہ وکالت مطلقہ ہم کو جو ہے وہ لکھنؤ میں مل جائے. تو ظاہر ہے کہ جب ان کو فارسی نہیں آتی قاعدے سے اور عربی کے بجائے اردو کا توزیع وسائل لے کے بیٹھے ہیں اور وہ بھی اٹک کے پڑھ رہے ہیں، تو ایسے آدمی کو وکیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، اشرف غروی جس حساب سے کام کر رہے ہیں انہیں تو کچھ بھی نہیں آتا. اگر انہیں تو قلب جواد تو ان سے آغا چاند سے آپ کسی کی صلاحیت آغا غربی عہدے کے مستند طالب علم رہے، ایسے نہیں بنا کے بھیج دیتے. وہ تو ہندوستان نہیں ہے. سنیے، ان کے 2 معاملے سامنے میرے آئے ہیں. ایک تو میں نے خود بات کی ان سے اسی مسئلے پہ، وہ تو ہٹلر شاہی، ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کی اتھینٹسٹی ہے، آپ جو بتا رہے ہیں یہ کس حساب سے ہے، کہاں سے آیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی صفائی دیں یا کچھ بتائیں، اس کی وضاحت کریں. ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ میں پریس رپورٹر بول رہا ہوں، ہٹلر والے انداز میں نہیں بھائی کل عید ہے، اس کے بعد فون کاٹ دیا، ایک بار کاٹ دیا، دوبارہ پھر ملا ہے، پھر کاٹ دیا. یہ طریقہ تو ہے نہیں، اخلاق بھی نہیں ہے، طریقہ بھی نہیں ہے. سنیے، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب بیہیویئر جو ہے وہ ان کا ٹھیک نہیں تھا، اور وہ بعد میں آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ لکھ سکتے ہیں، اور وہ ریکارڈنگ آپ کو رکھنا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ ہم جب اتنا میڈیا ترقی کر چکا ہے، الیکٹرانک میڈیا، تو آپ کو جو ہے وہ نجف کے، آپ ہم سے کہتے ہیں نجف کے کسی بھی طالب علم سے بات کر سکتے تھے آپ، اور آپ کو وہاں پر بات کرائی جا سکتی ہے. لیکن آپ احمد علی عابدی اور غربی صاحب میں اور الجھے رہے اور قلب جواد کے مسائل میں الجھے رہے. شریعت میں کوئی پارٹیشن اور کیا کہتے ہیں مطلب آنا نہیں دیکھی جاتی ہے. ہمارے نزدیک ہم نے آنا کا ثبوت نہیں دیا.
हमने बाकायदा तहकीक की, मालूमात की। हमको भी मालूम है कि जब आप ये कह रहे हैं कि मर्द तकलीफ के कहने से चांद साबित नहीं होता, हम तो फिर मर्द तकलीफ के कहने से उफुक का मामला क्यों सामने ला रहे हैं भाई? फिर मर्द तकलीफ में जो शराइत बताइए उसको भी हटा दीजिए। फिर आगा खुई के जमाने से लेकर आज तक चांद का मसला फिर मर्जा के रेफरेंस से क्यों दिया जाता है? आगा खुई का हवाला क्यों दिया जाता है? जब चांद साबित नहीं होता, मर्जा तकलीफ जो है वो अपने चांद देखने का कह सकता है, लेकिन वो कलेक्ट करते हैं इत्तलाआत को। अब अगर दिल्ली में चांद का मसला है तो हम जो है वो आप सफ्दर रिजवी से भी पूछ सकते हैं, मौलाना मुमताज अली से भी पूछ सकते हैं, और मौलाना जो हजरात हैं जिनके ऊपर जो है वो खयानत का और क्या कहते हैं दरोगोई का और झूठ का इल्जाम नहीं लगा, उनसे हम मालूमात कर सकते हैं। हाँ, वो मालूमात करना चाहिए। देखिए मौलाना कल्बे जवाद ने वो झूठे एक नंबर के हैं, है ना, मस्जिद में झूठ बोलते हैं, मेंबर से झूठ बोलते हैं, और दूसरे मौकों पे वो झूठ बोलते रहे हैं और झूठ बोलने के आदी हैं, उनको झूठ बोलने की बीमारी है। लेकिन ईद वाले मसले पे उन्होंने जो कुछ किया सही किया। उन्होंने रिसाला उठाया आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का और उससे दो सतरें पढ़ दी उन्होंने सीधी सीधी, तो उसमें ना झूठ आ रहा है ना मक्कारी आ रही है। उन्होंने तो बता दिया कि आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने क्या लिखा है वो सुनिए। आप सुनिए। उसके अलावा मौलाना रजा हैदर ने जो उनके यहाँ कभी कभी नमाज जुमा पढ़ाते हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात मनहाजुस सालिहीन जिसको ऑथेंटिक है उसको पेश किया उन्होंने अरबी का, और उससे उन्होंने इबारत तो सुनाई। एक आलिम दीन को तौजील मसाइल पब्लिक के लिए लिखा गया शब्द तौजील मसाइल नहीं है होगा ऑथेंटिक, उनको चलिए ठीक है मानते हैं, वो बात सही कही उन्होंने, लेकिन आपको जो है वो अरबी के रिसाले, लेकिन जो उसमें कहा गया वो यही तो कहा गया कि मर्द तकलीफ, लेकिन इसमें इख्तलाफ है। देखिए उनको कहना चाहिए था कि इसमें इख्तलाफ है कि हाकिम शरा जो शरीयत का जिम्मेदार है उसके कहने से चांद साबित हो सकता है माना है बाज़ उलमा ने, लेकिन आगा सिस्तानी ये नहीं कह रहा कि क्या कहते हैं हम कह रहे हैं लिहाजा मान लीजिए। आगा सिस्तानी के दफ्तर में वो जो है वो इत्तलाआत को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद नतीजा जो आगा का है उसको निकाल के उन्होंने बता दिया कि हिंदुस्तान का चांद साबित है। ये मौलाना इफ्तिखारी साहब, पता नहीं आप किस वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं आज। हमें लगता है कि आप कुछ मसलों पे गलत हैं अभी, क्योंकि हम एक आम आदमी की, हम उतने बड़े आलिम नहीं हैं, हमारी नज़र ना शरीयत के पूरी तरह से एक एक पॉइंट पे है, बारीकियों पे है, ना हम जो है कुरान और हदीस से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आम आदमी के लिए रसाला लिखा गया है उसी रसाले को कल्बे जवाद ने उठा के पढ़ दिया कि लोग हर घर में, ज़्यादातर घरों में वो रसाले मौजूद हैं, तौजील मसाइल, लोग उसको देख लें, क्योंकि कल्बे जवाद साहब की अपनी छवि खराब हो गई है, उनको सब झूठा मक्कार बेईमान मानते हैं, तो उन्होंने उस किताब को चुना जो किताब हर घर में है, ताकि लोग देख के उनको साबिक मान लें कि जो वो पढ़ रहे हैं वो सच्ची बात कह रहे हैं। लोग जाके पढ़ सकते हैं ना, देख सकते हैं, उसमें तो कोई मक्कारी नहीं की। तो ये भी उन्होंने अच्छा काम किया कि इससे उनको वो अगर इल्मी बहस करते कुछ करते तो लोगों के पल्ले सर से ऊपर निकल जाती। लेकिन कल्बे जवाद साहब ने चूंकि एक ऐसी किताब उठाई जो ज्यादातर घरों में है, तौजील मसाइल, उसमें लोग खुद जाके पढ़ सकते हैं और वो समझ में आप रिपीट कर रहे हैं। सुन लीजिए। देखिए पब्लिक को जो कि दो चीजें मिला दी उन्होंने, जो चीजें कही हैं समझ रहे हैं। चांद जो है वो रिसाले अमलिया में आगा सिस्तानी के सारे मसाइल मौजूद है, समझ रहे हैं, और रिसाले अमलिया में सारे मसले मौजूद है। वो उन्होंने मसला जो है वो पढ़ा, उस पर एतराज नहीं है। मसला ये है कि चांद का मसला उन्होंने बता दिया कि आगा के क्या कहते हैं, आगा का ये हुक्म है। तो आपका फर्ज बनता था कि बजाय तौजील मसाइल पढ़ने के आप पहले जो है वो आगा सिस्तानी के दफ्तर खुद आपको कॉल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने चाहा बातचीत करना, लेकिन सही बातचीत नहीं हो पाई। उन्होंने नहीं, जो बात ही नहीं की उन्होंने, काल ही नहीं की। काल किया तो काल डिटेल दिखा देते, उनसे कहिए कि आपने जो काल की है उसको दिखाइए कि किसको कैसे गया, काल दिखाइए तो मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने किया या नहीं किया, उन्होंने एक चीज मंजर आम पे ले आए जिससे लोग संतुष्ट हो गए।
मुतमईन हो गए। बहरहाल वो हुआ उन्होंने किया, वो बाद में यही काम जो आयतुल्ला सिस्तानी साहब के नुमाइंदे हैं, जो साल भर खुम्स ज़कात और दूसरी चीजें खुम्स ज़कात की रकम इकट्ठा करते हैं और दूसरे मसाइल बताते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि कौम को दो फाड़ ना होने देते, जो इसमें वो कामयाब नहीं रहे, नाकाम रहे। और उसी चीज को मौलाना अली हैदर आबदी साहब कह रहे हैं, तो आपको वो भी खराब लग रहा है। उन्होंने कोई देखिए अब आपने क्या कहते हैं खुम्स ज़कात उनको जमा करने को तो कह दिया आपने, अहमद अली आबदी को और गरबी को। क्या कल्बे जवाद खुम्स ज़कात नहीं जमा करते? वो तो हर मर्जा का जमा कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं लाया बीच में? अब ये आपको भी तो आना चाहिए। इसकी जानकारी आपको, हमारे जानकारी में नहीं, आपको भी है। देखिए आपको भी सफदर भाई है, ये लोग बाकायदा कनेक्ट करते हैं, बाकायदा लेते हैं और उसका हिसाबो किताब भी कुछ नहीं देते हैं। वो तो कम से कम रसीद तो देते हैं, वो रसीद देते हैं। अगर गरबी साहब या क्या कहते हैं अहमद अली आबदी के पास जाएगा तो उसकी रसीद वो देते हैं, आगा के दफ्तर में जाके पेश करते हैं कि ये क्योंकि उनकी वकालत दी गई है तो उनको कनेक्ट देने वाला बाकायदा वहाँ से रसीद लेता है। लेकिन ये तो रसीद भी नहीं लेते, ये तो पूरा रख लेते हैं। अब वो आपकी जानकारी में होगा, और अगर ऐसा करते हैं तो गलत है, हम उसको वो नहीं दे। अरे आप उसका क्या है, आप कंगन को आरती क्या किसी को भेज के देख लीजिए, एक मरतबा अंदाजा हो जाएगा। हम आपको बताएं कि हमारे एक जानने वाले गरबी साहब के पास, ये अशरफ गरबी के पास गए, और वो इसलिए गए कि उनके बगल में कोई मस्जिद थी, तो मस्जिद बोसीदा हो गई थी, गिराने लगी थी। कहीं से उनको लगा कि कोई 25 लाख रुपया दे देगा, तो उनके पास गए कि आप इजाज़त दे दीजिए, 25 लाख रुपया मिल जाएगा हमें, और हम उससे जो है मस्जिद 25 लाख में बन जाएगी, या उससे कुछ ज़्यादा लगेगा तो हम लोग अपने ज़राए से और इकट्ठा करके कर देंगे। तो उनके ऑफिस से ये कहा गया कि 50% देना पड़ेगा आपको, यानी 12.5 लाख रुपया ही आप ले सकते हैं, और 25 लाख का जो है आपको वो दिया जाएगा। तो बताइए 50% कमीशन अगर आपका नुमाइंदा खा रहा है तो इसे तो जेन्युइन नहीं कहा जा सकता। नहीं, अब आप सुन लीजिए, आगाए सिस्तानी का और बिहार मर्जा का जो भी इजाज़त देते हैं, जैसे अगर तालिबे जो मौलवी इमाम जुमा जमात या वगैरह इमाम जमात है, उन लोगों को आगायान जो इजाज़त देते हैं मराजे, उसमें लिखते हैं कि इतने % आप जो है वो खर्च कर सकते हैं खुम्स लेने के बाद, लेकिन बकिया रकम को आपको दफ्तर मरजइयत को कुम में या ईरान में या कुम में या इराक में आपको भेजना पड़ेगी। समझ रहे हैं? वो चैनल है, एक का कानून है। बहरहाल बात आपकी सही है। बहरहाल इतनी गड़बड़ियां मौलवी कर रहे हैं, और टॉप क्लास के मौलवी कर रहे हैं, वो खा रहे हैं। वो हर क्लास के मौलवी कर रहे हैं। आप इसको ना कहिए, एक दामन हमारा साफ है, हमारे पास आ जाइए, हम आपको दिखा देंगे कि हमें। हम आपको नहीं कह रहे हैं, जो लोग वक्फ में जुड़े हुए हैं वो पूरा वक्फ कंगाल बना दिया उन लोगों ने। वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। और सिस्तानी साहब कहीं से लगाम ही नहीं लगाते किसी मामले पे, तो उनका के पास जब ये मसला जाएगा नहीं, सुन लीजिए, जब जाएगा नहीं, जब लोगों ने, आप बताइए कि किसी ने भेजा अपने वक्त का मसला कि हमारे आगा इस मसले में, पहली चीज आपकी रखाई है, आपने क्यों नहीं भेजा? हम आपसे सवाल कर रहे हैं। सुनिए, हमारे पास जो है वो आगाए खुई का, आगाए सिस्तानी का फतवा हम पहले भी लाए थे यहाँ के औकाफ के लिए। इन लोगों ने पहले ये सुन लीजिए कि मौलाना सैयद अली साहब ने दिल्ली में इन्होंने एक लेटर भेजा था, ये सन 96, 97 की 95, 96 की बात है। वो लेटर जो है वो मुमताज अली साहब से कल मैंने तो जो है वो तस्दीक की, उन्होंने कहा ये लेटर इस किस्म का था। इन्होंने भेजा था सैयद अली तकली साहब ने कि हमको इस बात का, जो सामनाई साहब को लिखा था कि हमको इस बात की अथॉरिटी दी जाए, इजाजत दी जाए कि दिल्ली में औकाफ को में मुतवल्ली बनाने और हटाने का इख्तियार दिया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक रख के अपनी मर्जी से चाह रहे थे कि हम या मसाजिद और इमाम बाड़ों के मुतवल्ली जो है वो अपनी मर्जी से बांटे। इनका लड़का जो है वो खुद क्या कहते हैं नैयर है, शाह मर्दा की कमेटी में कितना करप्शन में डूबे हुए, कुछ पता है आपको? आपको हमसे ज्यादा मालूम है। नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि वक्फ जो लूट रहा है उसकी भी तो खबर लेनी चाहिए, क्योंकि मर्जा नहीं, बिल्कुल सही है, मैं इसका बिल्कुल हामी हूँ, बिल्कुल लिखना चाहिए। सुनिए, अब आपको बताएं कि हमने और भी बहुत सी खराबियां हैं, लेकिन खराबी की वजह से सिस्टम को, और क्या कहते हैं भाई, मामला यह है कि कंपाउंडर अगर दवा गलत दे दे
तो डॉक्टर थोड़ी खराब होता है। हाँ। या क्या कहते हैं, एक्सरे करने वाला अगर जो है वो दाहिनी आंख के बजाय बाईं आंख का जो है वो एक्सरे करके दे दे तो डॉक्टर थोड़ी बदनाम होता है। डॉक्टर से उसकी शिकायत की जाती है कि आपके एम्प्लॉय ने और या आपके कंपाउंडर ने इस तरीके से जो है वो फार्मेसी से गलत दवा दी है, इसको आप हटाइए या इसको जो है वो क्या कहते हैं। यही कहा गया है सिस्तानी साहब की बुजुर्गी पे या उनके इल्म पे किसी को जो है वो नहीं है, कोई चैलेंज नहीं दे कर रहा है उनके इल्म को। यही कहा जा रहा है कि जो उनका अमला है, उनके जो लोग हैं या जो उनके नुमाइंदे हैं, सब निकम्मे हैं। अगर इनकी रसाई आयतुल्ला वो सिस्तानी साहब तक नहीं है, जो यहाँ के लाखों लोग हैं, करोड़ न मानिए, लाखों मुकल्लिद तो ही हैं जो सिस्तानी साहब के हैं, तो क्या सिस्तानी साहब से 2 मिनट टाइम नहीं ले सकते? सिस्तानी साहब किसी भी वक्त 2 मिनट का मैसेज या 2 मिनट की वीडियो या 2 मिनट ऑनलाइन नहीं आ सकते? अगर उनके ऑनलाइन आने से इतने बड़े मसले हल हो सकते जाते हैं। सुनिए, उनके लिए इतना मुलाकात करना बहुत मुश्किल है। लाखों का आदमी आता रहता है, हजारों आदमी डेली आता है, बूढ़े आदमी के लिए बैठना, लिहाजा सारे मसाइल तो अब जाके वहाँ पर गैर जरूरी बात करते हैं। कोई कहता है हम हाथ छूमे, अब एक मर जाए तकलीफ, इस बुढ़ापे में अगर हाथ टच करेगा तो कितने मसाइल पैदा होंगे और उनके लिए मुश्किल काम होगा। मैं कह रहा हूँ ये तो मौका परस्त है, इनको मौका मिल गया इसलिए इन्होंने तौजील मसाइल पढ़ के सुना दी लोगों को। आपने भी कह दिया उर्दू की, भाई वो अरबी भी नहीं जान पाते, उर्दू फारसी पढ़ नहीं पाए, तो जो पढ़ लेते थे वो सुना दिया उन्होंने। अंग्रेजी जानते थे वो अंग्रेजी को सुना दिया ताकि इंग्लैंड में बैठे लोग समझ ले। देखिए ये इसकी तो मैं तारीफ करूंगा कलवे जवाद की कि बहुत अच्छा काम किया, वो चीज सुनाई जो लोगों को जो लोग समझ सकते थे। अब वो अरबी पढ़ते लोग समझ में ना आता, फारसी पढ़ते लोग समझ में ना आता। देखिए मॉरल उनका डाउन होना था। वो लाख कहते रहे हिंदुस्तान में, मतलब ये कि काफी जगहों पर नवाज़ लखनऊ में आसरी मस्जिद में हुई, वो जुमा मस्जिद में बहुत बड़ी जमात हुई, मस्जिद कूफा में हम पढ़ाते थे, मुसैयद साहब पढ़ाते, वहाँ बहुत बड़ी जमात हुई, हमारे महल्ले में हुई, दरगाह में हुई और छोटी छोटी बहुत सी मसाजिद में हुई। लिहाजा ये फिक्री मसला है, जिसके नजदीक साबित था उसमें जो वो पढ़ी और जिसमें नहीं साबित वो अपना पढ़े न करे। अब इसको इतनी कंट्रोवर्सी पे, इसमें मरजइयत पे और वकालत पे अगर कोई गलती है तो उससे एतराज किया। आपने भी बहुत अच्छा किया कि आपने अपनी शरई जिम्मेदारी को पूरा किया और मसले को उठाया ताकि आने वाले वक्तों में इसकी इस्लाह हो। बिल्कुल सही, यही अब इसमें खामनाई साहब दब गए। सुनिए, एक मसला आपको उठाना चाहिए था कि भाई खामनाई साहब का न कोई नजरिया आ रहा है। एक सिर्फ उनके मौलाना एक शागिर्द है, वो उन्होंने थोड़ा सा मसला आ गया खामनाई का बयान किया, वो 3 वरक़ में उन्होंने जो है वो डाला था फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लेकिन और बकिया महदवीपुर साहब क्यों नहीं बोले? खामनाई साहब के भी मुखल्लिद तो होंगे इस लखनऊ में, शहरिया तो इतना ले रहे हैं हाँ। लेकिन उनकी तकलीफ को जो है वो मुकल्लिदीन को क्यों नहीं बताया कि उनकी क्या तकलीफें चल रही है, उनका फतवा क्या है? आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।